हाँ जी। नमस्कार अखिलेश जी। नमस्कार। तो अखिलेश जी, कुछ चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी समय से सोच रहा था आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपकी एक्सपर्टाइज जो है वो है एक प्राणिक हीलर की तरह है, और हीली का भी लगभग 1 साल से आप उपयोग कर रहे हैं। तो मेरा क्योंकि मैं बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया घूमता रहता हूँ, काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, तो उसमें काफ़ी प्राणिक हीलर भी मुझे मिलते हैं। तो कई प्राणिक हीलर ऐसे हैं जो बड़े इजीली और बड़े फास्ट इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ एडमेंट होते हैं। कुछ बोलते हैं कि नहीं, हम ये सारी जो चीज़ें हैं आप हीली से करते हो, ये हम लोग ऑलरेडी खुद करते हैं, ध्यान साधना और जो भी चीज़ें होती हैं उनसे। तो ये क्या होता है? क्या ऐसा कुछ डिफरेंशिएट होता है, या क्या है? मुझे कुछ क्लियर देखिए, करें। प्राणिक हीलिंग के प्रैक्टिस में मैं पिछले 2013 से हूँ। आज 11 वर्ष जो है कंप्लीट हो चुके हैं और प्रैक्टिस जो है अभी भी हमारा रेगुलर है। तो क्या होता है, प्राणिक हीलिंग जो वस्तुतः है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। ओके। एक हीलर वो होता है कि जो डे वन से प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और रोज रोज जो है ध्यान का सहारा लेता है। उसके फिजिकल एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये कंटिन्यू करने के बाद में उनका जो है प्रयोग जो है सफलतापूर्वक होता है और वो अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। ओके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1000 में सिर्फ एक ही हीलर ऐसे होते हैं कि जो बताए गए नियमों को ढंग से पालते हैं, अच्छा। ताकि क्या है कि उनका जो हीलिंग है उसके हिसाब से इफेक्टिव होता है। ओके। लेकिन होता ऐसा है कि आलस्य की वजह से, क्योंकि एक दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे का जो मिनिमम प्रैक्टिस अगर एक हीलर करेगा, तो ही जाके उसका जो हीलिंग का जो प्रैक्टिस है वो सही हो पाएगा। ओके। है ना? तो अब जैसे कि क्या है कि जब से मैंने इस डिवाइस को यूज करना शुरू किया है, तो बेसिकली इसमें प्राणिक हीलिंग के जो भी आयाम हैं वो सब इसमें कवर हो गए हैं। अच्छा, आपने जब ये फर्स्ट टाइम आपके पास इंफॉर्मेशन आई थी, जी। तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि ये तो वो जो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो इसमें है, तो इसकी जरूरत नहीं है? आपको ऐसा फील नहीं है? जी नहीं। क्यों? मुझे ऐसा फील इसलिए नहीं आया बिकॉज कि मैं मेरे कामकाज में इतना व्यस्त रहा हूँ कि मुश्किल से रोज का 10 से 15 मिनट ही मैं मेरे हीलिंग के लिए मैं समय दे पा रहा था। ओके। जो कि इसके निर्धारित किया गया जो इसका अभ्यास है वो कम से कम 3 से 4 घंटे का है। ओके। है ना? तो अब उसको करने के लिए या तो मैं मेरे काम के समय में कटौती करूं, हम्म। या फिर जो मेरे जो नियमित जो कार्य हैं सुबह से लेके रात तक के उसमें कहीं कटौती करूं, करेक्ट। जो कि प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। नहीं, आज के तो हाँ, यस, इस आज समय आज पे के तो इस नहीं युग है। में आप परिवार में रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, घर का काम है, सब समाज को भी देखना है। तो सब तरफ काम करते करते आप ज्यादा से ज्यादा अगर काम काज आदमी समय दे सकता है तो आधा घंटा। ओके। तो जो हीलिंग के प्रैक्टिस के लिए बराबर है, बहुत ही न्यूनतम है। ओके। और इसमें हीलिंग में क्या है कि हीलिंग में प्राणिक हीलिंग के आप जो जो भी पेजेस, जो इसमें मॉड्यूल जो भी दिए गए हैं, वो सबके सब प्राणिक हीलिंग से ही प्रेरित हैं। अच्छा। हर एक जो ओके। मॉड्यूल हैं इसके, चाहे वो गोल्ड साइकिल ले लीजिए, आप चाहे मेंटल बैलेंस के प्रोग्राम से ले लीजिए, चाहे आप जॉब एंड स्लीप के ले लीजिए, जो कुछ भी है ना। क्योंकि हम प्राणिक हीलिंग में क्या करते हैं कि जो ऊर्जा है वर्तमान में, हम उसको सेंस करते हैं ओके। कि अभी फिजिकल आप फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में कि अभी आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा संतुलित है, बराबर है, या बढ़ी हुई है या घटी हुई है। घटी हुई क्योंकि क्या होता है कि सभी चक्रों का, किसी चक्र में अगर ऊर्जा ज्यादा है कोरस्पॉन्डिंग चक्र में और दूसरे में कम है, है। तो उसका कुछ भी प्रभाव नहीं होगा जब अच्छा। तक कि सारे चक्र बैलेंस नहीं होंगे। ओके। अच्छा, चक्रों का बढ़ना या घटना इंपॉर्टेंट होता है कि उनका बैलेंस होना इंपॉर्टेंट होता उसका बैलेंस होना है? इंपॉर्टेंट हाँ, होता क्योंकि है। जैसे चक्रास के जब प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज आता है, तो 90%, 100%, 80%, तो ये सब बढ़ा हुआ अच्छा होता है या एक जैसा अच्छा होता है? एक जैसा अच्छा होता है। तो जैसे मान लीजिए बैलेंस। किसी का अगर 70 आ रहा है, तो सब में 70 के आसपास आ रहा है तो जी, बैलेंस है। तो बैलेंस है। और अगर सबका 90 में आ रहा है तो ज्यादा अच्छा बैलेंस है, ऐसा है जी। क्या? यस। अगर सबका 90 आ रहा है सभी चक्रों का, तो मतलब ये है कि उनका अभ्यास काफी अच्छा है। ओके। और उनका जो व्यक्तित्व है, जैसे कि आप डे टू डे जो लोगों से आप बिहेव करते हैं, तो उसमें उसके पर्टिकुलर कुछ पिलर्स हैं। उस ओके। पिलर्स में जैसे कि आपको लोगों से आधा सच नहीं बोलना है, पूरा पूर्ण सच। रूप से सच बोलना है, और किसी को आपको इंजर्ड नहीं करना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वर्बली, फाइनेंशियली, इवन ओके। नोइंगली अननोइंगली। अच्छा। जी। कि अच्छा, इन अनजान, प्रिंसिपल्स को यस यस वो जी, करना है। अनजाने में भी अगर आपने किसी को मतलब कि पीड़ा दिया है, हम्म। किसी भी रूप में, शारीरिक रूप से, है ना, अब हम भौतिक जगत में हैं, हम्म। किसी न किसी कारणवश
मानसिक हम रूप हो सकता मानसिक है, रूप से हो सकता है, शारीरिक हो सकता किसी है। का पैसे का आपने कुछ किसी से लेन-देन। लिया है, लेन देन है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, हम्म, या आध्यात्मिक रूप से हम्म, कि आपके पास में धर्म का जो ज्ञान है, अध्यात्म का जो ज्ञान है, किसी को आपने आधा अधूरा किसी को आपने ट्रांसफर कर दिया है, ओके। जिसकी वजह से अगर उसको दिक्कत हुई है तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो अच्छा। उस केस में कैसा होगा कि आपका जो खुद का जो प्रभाव है, खुद का जो प्राणी का जो शक्ति है, वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होता है। तो अब उसमें कैसा है कि सब चक्र एक दूसरे को कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, एक दूसरे से मतलब बात करते हैं, एक्चुअली कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट आपस करते में हैं जी, कम्युनिकेशन आपस होता में है। कम्युनिकेट करते हैं। अब ये हीली क्या करता है, तो हीली का जो क्वांटम सेंसर है, ये सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 सेकंड में, है ना, आपके पूरे उस चक्र को वो स्कैन कर लेता है। ओके। स्कैन करके ये देख लेता है कि किस चक्र में ऊर्जा कम है और किस चक्र में ऊर्जा ज्यादा है। ये जो फिजिकल फॉर्म में देखता है या स्पिरिचुअल फॉर्म में देखता है? ये क्योंकि spiritual आपकी form में। स्पिरिचुअल फॉर्म में चक्र का कैसा है कि चक्र है ना, इसको जो है ऊर्जा का वो बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, केंद्र। एनर्जी सेंटर्स हैं ये। करेक्ट। एनर्जी सेंटर्स में कैसा है, इसका काम ये है कि बाहर से जो शुद्ध ऊर्जा है उसको अंदर लेना, ओके। है ना, और जो यूज्ड अप एनर्जी है, उसको जो बाहर। अपने जो मतलब कि जो गंदी ऊर्जा है उसको शरीर से बाहर निकालना, ओके। ये उसका काम है, जो अनवरत रूप से करता रहता है। ओके। अगर एक क्षण के लिए भी अगर वो उसका काम करना अगर वो रोक देगा, हाँ, तो हाँ। ये श्वास की तरह है। ओह। जैसे हम ब्रीथ को इन और आउट Out करते हैं, करते हैं। इनहेल एक्सेल करते हैं, तो वैसे ही हर चक्र है अपनी ऊर्जा को इनहेल और एक्सेल करता है। तो उस समय जो हम जागृत अवस्था में जब हम होते हैं, तो हमारा जो क्या होता है कि जो ध्यान होता है, अवेयरनेस कहते हैं, वो अवेयरनेस नहीं रहता है। वो अवेयरनेस कब रहता है, आप जब उसके अभ्यास में होते हैं, अच्छा। आप जब कभी मेडिटेशन में होते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ उतनी ही देर तक जो है आपका जो है वहां पे ध्यान कंसंट्रेशन रहता है, बाकी समय में निकल जाता नहीं है। होता। ओके। अब हीली क्या करता है उसके लिए, हीली क्या है कि वो अपना काम करेगा, हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, है ना, और इसका कार्य करने का जो समय सीमा है वो तो तीव्र है कि जितने में हम एक बार श्वास लेके छोड़ेंगे तो उतने देर में ये पूरे चक्रों को स्कैन कर देगा, आपके ऑरा को स्कैन कर देगा। और वो स्कैन करने के बाद में उसका जो भी निष्कर्ष है ना, वो निष्कर्ष भी आपके सामने दे देगा। नाउ चॉइस इज योर्स कि आपको इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक बटन ही दबाना है आपको, सही बात। तो ये पूरा का पूरा आपका बैलेंस कर देगा। परंतु क्या है कि अगर आप इसको हीलिंग के माध्यम से अगर आप इसको बैलेंस करने के लिए सोचेंगे ना, तो हर चक्र को बैलेंस करने के लिए, एक चक्र को बैलेंस करने के लिए कम से कम तो 15 से 20 मिनट तक का समय देना पड़ेगा। अच्छा। तो आप समझिए कि आपके जो 11 चक्र हैं, 11 चक्र को बैलेंस करने के लिए कितना समय चाहिए आपको। ओह। और ये भी जो होगा वो कुछ समय की क्षणिक होगा। अच्छा, एक- वो भी चेंज हो जाएगा। जी, ओके। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर में अगर आपने किसी से ऐसा व्यवहार किया, किसी से आपने झगड़ा किया, क्या किसी को कुछ अपशब्द कहे, या फिर आप तुरंत में उद्वेलित हो गए, ऐसा कुछ भी हुआ, तो वाह। जो कॉरस्पॉन्डिंग चक्र है, जो सैक्रल चक्र जो कहते हैं, हम्म। वो श्रिंक हो जाएगा या वो बढ़ जाएगा। सैक्रल चक्र है जो मतलब बैलेंसिंग आपके- चक्र जी, है। ओके। आपका जो सैक्रल चक्र है, तो वो क्या करता है कि वो आपके मतलब कि मैक्सिमम वो सेंट्रलाइज करके वो उसको बैलेंस करता है। तो अगर हम बात करें सीक्वेंस के हिसाब से, तो कोई भी अगर चक्रास के प्रोग्राम लेना है जिसको कोई भी जानकारी ना हो, वो भी इनके प्रोग्राम लेके अपने आप को बैलेंस कर सकता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं अपने आप को ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था, बस केवल मैंने प्रोग्राम्स लिए, तो डीप स्लीप मेरी इंप्रूव हुई है, 4-5 घंटे की हो गई। इसके अलावा मैं चक्रास जब भी देखता हूँ तो 90+ में आ रहा है, जबकि मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। और एक मुझे प्राणिक हीलर मिले थे, वो योग निंद्रा करते थे, तो उनकी जब योग निंद्रा हम लोग करीब 3-4 दिन साथ में रहे, तो वो जो योग निंद्रा करते हैं सेम प्रोसेस मैंने भी किया, तो उसका इफेक्ट जो था मेरे में कई गुना बढ़ा। तो मैंने उनसे पूछा भी है कि आपको इतनी अच्छी चीज आती है, क्या ये आपने अपने परिवार के लोगों को दिखाई? क्योंकि मैं उसको कनेक्ट करना चाह रहा था कि हीली से, कि अगर मान लीजिए, उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि जो देने का भाव है वही लेने का भी होना चाहिए, शायद ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे क्या होता है? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि क्या है कि सोल साइकिल जो है हीली में, इसका पहला प्रोग्राम जो आता है वो एक्सेप्टेंस का आता है। ओके। पहला प्रोग्राम जो है उसका एक्सेप्टेंस का है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि एक्सेप्ट दिस वर्ल्ड एज इट इज, ओके। कि दुनिया जैसी है इसको ऐसा ही इसका स्वीकार करें, आंकलन नहीं करना। आकलन नहीं करना है, ओके। उसका विवेचन नहीं करना है। ओके। तो जैसे ही आपने पहला एक जो प्रोग्राम लिया, तो वो क्या करता है कि हमारे अंदर में जो पहले से जो वो ऊर्जा है, एनालिटिकल
जो ब्रेन है आपका, उसको क्या करता है, उसको बैलेंस कर देता है। ओके। तो वो जो एनालिटिकल ब्रेन को जब वो बैलेंस करता है ना, तो क्या होता है कि फिर आप जो है जज नहीं बनते फिर। ओके। तो जो चीजें जैसे आती है आप उसको वैसे ही स्वीकार करते हैं। एक स्वीकार। ये हो गया। तो जैसे ये होता है तो फिर क्या होता है कि फिर आप इन चक्रों पे फिर आप काम करना शुरू करते हैं। तो इसमें भी नियम है कि आप पहले नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। अच्छा। जैसे पहले बेसिक दिया है, बराबर, बेसिक के बाद में फिर सैक्रल दिया है, फिर नेवल है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर फिर जो सहस्रार है वो उसका सबसे अंत में करते हैं। क्या होता है कि एक जो फिजिकल बॉडी है आपका, तो ये फिजिकल बॉडी में ऐसा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। करेक्ट। जो अपर चक्रास जो है आपके, जैसे कि थ्रॉट से स्टार्ट होता है, ओके। तो ये क्रिएटिविटी है, हायर क्रिएटिविटी है। और आपके जो सैक्रल है वो लोअर क्रिएटिविटी है। लोअर क्रिएटिविटी का मतलब ये है प्रजनन संबंधी जो भी है वो सब लोअर क्रिएटिविटी सब वहां पे है ना। और फिर क्या आपका जो नेवल है ये आपका जो है विवेक देता है आपको, विवेक और बुद्धि का। हाँ, विवेक और बुद्धि का है, बराबर है। फिर ये जो आपका जो सोलर है, ये सोलर आपका भाव संवेदना है, भाव संवेदना, मतलब वो ओवरऑल सबको बैलेंस करने वाला। जी जी। और ये जो आपका हृदय चक्र है, हृदय चक्र में क्या है, आपका मान है, सम्मान है ना, और लोगों के प्रति दया भाव है, सहानुभूति तो हृदय में है। ओके। और थ्रॉट में क्या है कि यहाँ पे आपका हायर क्रिएटिविटी है। हायर क्रिएटिविटी का मतलब कि ये जंक्शन है जो नीचे और ऊपर को ज्वाइंट कर देता है। अच्छा जी। तो अब ये क्या करेगा, सोचिए कि हीलिंग क्या कर रहा है कि आपको वाइब्रेशंस का मतलब ये है कि वो उस ऊर्जा को वो मतलब कि अगर कम है तो संतुलित करेगा, ज्यादा है तो भी उसको संतुलित करेगा। ओके। तो आपके सारे चक्र जो है एक दिन करके, आज आपने सुबह में एक आपने बेसिक ले लिया, फिर उसके बाद में सैक्रल ले लिया, फिर आपने नेवल लिया। तो ऐसे जैसे जैसे आपने जैसे ऊपर आते हैं ना, तो आपके 4 से 5 दिन में आपके सारे चक्र जो है वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कैसा है कि आप उद्वेलित नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज आपने दूसरे और भी जो प्रोग्राम्स हैं इसके, जैसे मेंटल बैलेंस है, 20 मिनट का प्रोग्राम है मेंटल बैलेंस है एक्यूट का। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप उद्वेलित हो रहे हैं, तो उस समय 20 मिनट का आपने मेंटल बैलेंस एक्यूट का प्रोग्राम तुरंत लेना चाहिए। करेक्ट, है ना? बहुत अच्छी। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आप संतुलित हो जाएंगे मानसिक रूप से। और ये क्या करता है, ये नियंत्रित करता है आपके पूरे शरीर के अलग अलग क्रियाकलापों को। ओके जी। तो इसके लिए क्या है कि जो भी हीलर भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपको सेंसिंग का जो टेक्निक है वो सिखाया गया है। तो जब हीली है आपके पास में, तब हीली को सेंस कीजिए कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद है। ओहो, ये भी तो कर सकते हैं जी। सही बात। आप हीली को ही सेंस कर लीजिए कि आपके लिए कितना फायदेमंद है। करेक्ट, बराबर है। तो आपका जो सहस्रार है और आपका जो अजना है, वो अजना आपको इंटरनली गाइड करेगा कि ये आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं है। अच्छा, तो ऐसा जो अभी आप बोल रहे हैं, ऐसा जी। किसी ने आपको ये सेंस करके बताया है क्या? आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है किसी प्राणिक हीलर से या किसी? जी अच्छा। जी जी। हमारे जो टीचर रहे हैं जिन्हें हमको प्राणिक हीलिंग सिखाया है, ओके। तो हमने सबसे पहले लेने के बाद, क्योंकि मैंने पहला लेके अनुभव तो कर लिया था, फिर 2 महीने के बाद में फिर मैंने इसके बारे में उनको मैंने बताया। अच्छा। तो उनको सिर्फ मैंने फोन पे जैसे बताया ना कि सर हमारे पास में ऐसा हीलिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उन्हें वेरी नेक्स्ट मोमेंट उन्हें ऐसा बोला, दैट इज पावरफुल टूल। अच्छा जी। तो ये अगले ही क्षण क्या उन्होंने वो बोला, सामने बैठे थे या जी कहीं नहीं, जी फोन नहीं, पे? जी नहीं, फोन पे ही। ऐसा क्या होता है कि जब हम कनेक्ट होते हैं ना एक दूसरे से, तो हमारी सारी ऊर्जा है ना, हमारी जो भी ऊर्जा है, वो ऊर्जा उनके पास में, वो उनको मालूम हो जाता है। बराबर कि मैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी तो हमारे टीचर हैं, बहुत समय प्रैक्टिस में फुल टाइम प्रैक्टिसनर हैं। अच्छा जी। तो और उन्हें बताया, और उन्हें तीसरे ही दिन उन्हें तुरंत में डिवाइस को खरीद लिया। अच्छा, उन्होंने खुद भी खरीदी? जी। वेरी गुड। उन्हें तीसरे दिन उन्हें इस डिवाइस को खरीदा, और उनका भी कहना यही था कि ये मतलब कि जो हायर लेवल पे जो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग ही करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग करते हैं, उसके दूसरा कुछ काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ओके जी। लेकिन हीलिंग के अलावा कुछ भी काम करते हैं तो उनको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो कमी वो वहां पे छूट जा रही है। क्योंकि देखिए, जैसे अब ये हीली की बात की, ये मैग हीली है। ओके। ये मैग हीली में कैसा है कि इसमें एक ऐसा वातावरण का कार्यक्रम है, इसमें एक प्रोग्राम है ऐसा, जिसमें से क्या है कि काम का प्रोग्राम है कि आपको रख देंगे जहां पे भी, वो पूरे साउंड ऑफ साइलेंस है। तो क्या करेगा कि आसपास के वातावरण को वो इतना प्रभावित करेगा कि वो जो उस क्षेत्र में जो है ना शांति व्याप्त हो जाएगी। तो आराम से आप आपकी मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा चक्रा बैलेंसिंग है, तो चक्रा बैलेंसिंग से भी आप इसको आराम से वहां पे बैलेंस करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सहायक है आपके खुद के ध्यान करने में। वाकई। क्योंकि जब कभी भी कैसा होता है कि हम जब किसी ध्यान को हम ध्यान करते हैं,
तो उस समय में क्या होता है कि बाहर की कुछ आवाजें हैं, घर में और भी एक्टिविटी हो रही हैं, तो थोड़ा विघ्न उत्पन्न होता है ना। तो लेकिन क्या होता है कि अब ये वातावरण को ऐसे प्रभावित करता है कि जो विघ्न उत्पन्न करने वाले लोग हैं ना, उसके मस्तिष्क पे भी प्रभाव डालता है। अच्छा, वो भी जी, नहीं करेंगे। वो भी नहीं करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया आप point जो है। 4 मीटर के रेडियस में जो भी है, सिर्फ मैं जो इसके एटमॉस्फेयर जी प्रोग्राम जी है जी वो। जी जी मैं सिर्फ जीवंत वस्तुओं की बात नहीं कर रहा, जीवंत लोगों की बात नहीं कर रहा, ओके। जो निर्जीव भी है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में है, देखा जाए तो जीवित सभी। बड़ा जीवित सभी है, बराबर है। तो ये सबको वहां पे आपके लिए वैसा वातावरण उत्पन्न करके देगा। और आप पहले ही दिन से, जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो पहले ही दिन से आपको ये मालूम होना शुरू हो जाएगा कि इसका प्रभाव क्या है। और ये अनुभव की चीज है कि जब तक आप खुद से इसको चालू नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तब तो पता नहीं चलेगा आपको। है ना। लेकिन हमारा ये कैसा है, हमारा ये आलस्य है, और हमारे अंदर जो आधा ज्ञान भरा है, जिसे हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमको सब कुछ आता है। लेकिन कैसा है, यह ज्ञान है ना, ये सागर है, अनंत है। आप इसकी गहराई नहीं नाप सकते, बराबर है, और लंबाई और चौड़ाई आप कभी नाप ही नहीं सकते। तो आप जहां पे भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, आप ऐसा मानिए कि वहां पे क्या गहराई है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम जो कार्य करने के लिए, विशिष्ट कार्य करने के लिए आए हैं, हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो प्रकृति प्रदत्त है। ओके। जो भी मिल रहा है हमको वो प्रकृति प्रदत्त है। Correct. और ये भी अगर मेरे पास में भी अगर आया, तो हमारे ऐसे कर्माश थे कि हमारे पास आए। ओके। नहीं तो ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो करोड़पति हैं, वो चाहे तो ऐसे 10 ऐसे यंत्र को खरीद सकते हैं। है ना। लेकिन क्या है कि अभी तक उनका जो प्रारब्ध है ना, उस स्थान तक नहीं आया है कि वो उसको ले सकें। अच्छा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में धन का अभाव होने के बाद में भी अगर उनका बदलना है जीवन, और वहां से उनको प्रकृति से उनको आदेश ऐसा होता है, तो वो कुछ भी करके ले लेते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है। जी। मैंने कम से कम तो 15 लोगों को मैंने मेरे पास से पैसे देके मैंने उनको लेके दिया, और धीरे धीरे करके उन्हें सब ने उनको पैसे वापस किए, क्योंकि उनको अंदर की चाह थी कि उनको ये प्रयोग करना है और उनके जीवन में कुछ सुधार लाना है, और सुधार आ गए। सुधार आ गए। जो कि हमारे बहुत सारे हीलर मित्र हैं जिनको कि मैंने ये जो है यंत्र मैंने दिया है प्रयोग करने के लिए, और बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, और काफी प्रसन्न है। अच्छा। इससे लेके तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप हीलर हैं तो आपको ये यूज नहीं करना है। उल्टा आपके हीलिंग प्रोसेस को और ज्यादा वो बढ़ा देगा। तो जरूर लेना चाहिए उनको। ओके जी। तो अभी इसमें हीली जैसे आप पिछले 1 साल से यूज कर रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी कई चीजों को आपने एहसास किया है या सेंस किया है, तो जब क्या अभी आप प्रैक्टिस करते हो जैसे हीलिंग की, या किसी को अगर कोई हील करना है, तो आप जो आपका मैनुअल प्रोसेस है वो करते हैं? जी नहीं, अभी नहीं करते। अब जिनको भी चाहिए होता है तो उनका हम प्रोफाइल बनाते हैं हमारे डिवाइस में, या फिर ये डिवाइस हम उनको कुछ समय के लिए दे देते हैं कि आप ये लीजिए और आप प्रयोग। क्योंकि क्या है कि उनके लिए मुझे 2 घंटे का समय निकालना बहुत मुश्किल, एक दिन के हीलिंग के लिए 2 घंटे का समय निकालना अभी के व्यस्तम जीवन में तो संभव नहीं है। हाँ, मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि कोई हीलर जब हील करता है किसी को, तो उसको मैनुअली तो ये प्रोसेस करने के लिए 2-3 घंटे लगेंगे एक आदमी के लिए जी। और अगर उसके पास अगर 100 लोग हैं, तो मेरे ख्याल से वो 100 लोगों को हार्मोनाइज नहीं कर सकता, तो वो 1 या 2 लोगों को करेगा। इसके माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों को कर सकते हैं जी। ये एक सबसे बेस्ट है। तो इसका प्रमोशन जो है वो मल्टीपल जगह पे जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए, जिसमें इसका लोग फायदा उठा सकते हैं। तो अब जैसे चक्रास को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें कि रूट चक्रा से हमारे प्रोग्राम शुरू होते हैं जी। तो आपने कहा जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो रूट चक्रा से सबसे पहले प्रोग्राम लेना है जी। तो रूट चक्रा किस किस चीज से कनेक्ट है, उसके बाद कौन कौन से चक्रास हैं? देखिए क्या है कि सपोज जो रूट चक्र का जो स्थान है ना, ये टेलबोन है, टेलबोन के पास है। तो आपको जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ जो देता है ना, बिकॉज कि ये एरिया है, इसको पूरा वो कवर करता है। मतलब कुल मिला के हम बायोलॉजिकल बॉडी का मसल्स पावर बोलते हैं। एग्जैक्टली, मसल पावर, और उसको स्ट्रेंथ देता है, और ऊर्जा, मतलब जो एनर्जी लेवल का है जी। आप देखिए क्या होता है, कितने लोग ना थोड़ा भी काम करते हैं तो थक जाते हैं। ओके, थोड़ा भी काम करते हैं, सपोज 100 कदम चले और वो थक गए, तो उनको क्या चाहिए? उनको उनकी मांसपेशियों में स्ट्रेंथ चाहिए। तो स्ट्रेंथ कौन देगा? वो बेसिक देगा। जी, बेसिक मतलब रूट चक्र। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद में फिर आपका सैक्रल आ जाता है। मैंने जैसे बताया आपको, लोअर क्रिएटिविटी के लिए है, वो है सेंस ऑफ ब्यूटी है। सेंस ऑफ ब्यूटी का मतलब कि किसी चीज को देख के आप अच्छे से पहचान कर सकें, वो सेंस ऑफ ब्यूटी है। जी, आप अच्छे से वेल ड्रेस हो सकें, अच्छे से अपना रख रखाव करें, तो ये जो है ये सैक्रल पावर का, ये सैक्रल चक्र का काम है। जी,
फिर आता है नेवल। ओके। जो नेवल है तो ये केंद्र है। अच्छा, शरीर का पूरा केंद्र। जी, नेवल जो है शरीर का केंद्र है। तो नेवल को बैलेंस करने से आपका जो डाइजेशन जो है, पूरा जो एरिया जो है, ये डाइजेशन को कंप्लीट करता है। ओके। और जिनका पाचन संस्थान बहुत अच्छे से कार्यरत है, तो उनका शरीर जो है स्वतः कि वो पूर्ण रूप से वो न्यूट्रिशनल फूड ले रहा है नहीं ले रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जी, क्योंकि क्या होता है कि आप जो श्वास भी ले रहे हैं आप, हम्म। तो वो श्वास का भी जो डाइजेशन जो है ना हम्म। प्रोसेस, जैसे कि आप भोजन का डाइजेशन होता है, वैसे वैसे श्वास का श्वास भी का। डाइजेशन होता है। ओके। तो उसमें से जो वैसे ही विचारों का भी होता है। वैसे विचारों का भी होता है। हम्म। तो अब उसके बाद में फिर आप आ जाएं, थोड़ा ऊपर आ जाएं, सोलर प्लेक्सस है। सोलर। तो जैसे मैंने बताया कि भाव संवेदना के लिए है। फिर आपका ये जो श्वसन का जितना भी है वो उससे आधारित है, श्वसन के लिए आधारित है। तो ये पूरे लिम्फ एरिया है एंड जो है उसको सब देखता है ये। फिर आप हृदय चक्र पे आते हैं, हार्ट चक्र जो बोलते हैं, उसमें से जो है आपको जो काइंडनेस है और जो feelings फ्लो से related। फ्लो ऑफ ब्लड एंड ये सब जो भी जुड़े हुए हैं, सब उससे जुड़े हुए हैं। ओके। जी। एंड ये थ्रॉट है आपका, जो भी भोजन यहाँ से यहाँ तक जो आता है, बराबर है। एंड उसके बाद में फिर आपके जो विचार में जो नीचे से जो ऊपर जो ऊर्जा जानी चाहिए, तो ये उसका गेटवे है एक्चुअली। गेट पे है। ये उसका गेटवे है। फिर आप अजना पे आ जाइए, है ना, जो थर्ड आई कहते हैं। तो थर्ड आई है, तो आप थर्ड आई जितना आपका एक्टिव होगा, तो आपका उतना क्या होगा कि आपको जीवन जीने की शैली क्या होनी चाहिए, तो सही मार्गदर्शन आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा विवेक मिलेगा। फिर सहस्रार में वो तो क्या है कि पूरे यूनिवर्स जो एनर्जी जो ले रहा है, तो वो वहां सहस्रार क्राउन चक्र से आ रहा है, क्राउन चक्र से आ रहा है। तो इस तरह से आप पहले नीचे से अपने शरीर को आप पूरा मतलब कि चैनलाइज करके यहाँ तक आए, फिर वापस दूसरी बार ऊपर से नीचे। ओके। अब जैसे समाज में बहुत सारी डिसीज हैं जो बड़ी कॉमन हो गई हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ये जो बीमारियां होती हैं, इनका इससे फिर तो सीधा सीधा कनेक्शन है जी। तो सीधा कौन सी बीमारी का किस चक्रा से इम्पैक्टफुल कनेक्शन होता है, ये क्या बता सकते हैं? ये बहुत लंबा विषय है जो आप जानना चाह रहे हैं। उसमें क्या होता है कि सभी अंग एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो कैसा होता है कि जैसे कि आपका जो सैक्रल है और जो थ्रॉट है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है एक्चुअली। तो आपका सैक्रल जैसा रहेगा ना, तो थ्रॉट भी वैसा ही रहेगा। अगर आपने इसको प्यूरिफाई कर लिया और आपने इसको बैलेंस कर लिया और आपने सैक्रल को बैलेंस नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा कि आपका हाई क्रिएटिविटी तो रहेगा, बट नीचे आप बहुत सारे ऐसे दुष्कर्म में आप लिप्त हो जाएंगे। ओके। तो वो डिसबैलेंस इसी को कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा मंत्र जप किया और आपने बहुत सारी शक्ति ले ली, लेकिन इसको कैसे चैनलाइज करना है वो आपको पता नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि फिर वो एनर्जी का डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा और पहले जो अवस्था थी आपकी उससे और ज्यादा बिगड़ जाएगी। ओके जी। तो इसके लिए इसमें विवेक का महत्व है और आप इसके बारे में पूरी जानकारी लें और पूरी जानकारी लेने के बाद में फिर आप इसको प्रयोग में लाएं। ओके। तो कुल मिला के ये बड़ा अच्छा सेशन रहा आपसे। अभी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग कभी और बात करेंगे जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।